स्वागत है आपका मूनलैंड स्टोरीज पे। ये कहानी चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार जिसमें राजीव अपने बूढ़े माँ बाप सुमन और दीनदयाल के घर की है। राजीव एक दफ्तर में काम किया करता था और उसकी माँ अकेली घर का काम संभालती थी। राजीव के माँ बाप अब बूढ़े होने लगे थे। उन दोनों को राजीव की चिंता सताती थी। राजीव की उम्र शादी की हो चुकी थी। वे चाहते थे कि राजीव अपना घर बसा ले। फिर कई दिनों बाद राजीव ने शादी कर ली और वह अपनी पत्नी संध्या को अपने साथ ले आया। संध्या और राजीव को देख उसके माँ बाप बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उन्हें स्वीकार करते हैं। शुरू में संध्या के व्यवहार से उसके माँ बाप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह अपनी सास का काम संभालती और अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती। वह एक सुंदर और सुशील बहू थी। पूरे गांव में संध्या की चर्चा थी कि वह बहुत ही सुंदर लड़की है, जैसे कि कोई हूर पड़ी हो। राजीव ने अपने माँ बाप को बताया था कि संध्या का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है। एक दिन सुमन देखती है कि संध्या अपने कमरे में खुद से बातें कर रही होती है। यह देख सुमन कुछ अजीब सा महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद कोई भ्रम हो गया हो। फिर वह नजरअंदाज कर देती है। फिर एक दिन आधी रात को संध्या उठ जाती है। राजीव सोया हुआ होता है। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर निकल जाती है। आधी रात को जंगल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है और वह अपनी ही धुन में चलती जाती है। कुछ समय जंगल में बिताने के बाद वह घर लौट आती है। चलने की आवाज सुनकर सुमन जग जाती है। फिर उसे लगता है कि उसे कोई भ्रम हुआ है। अगली रात फिर से संध्या उठ जाती है और दबे पांव जंगल की ओर निकल जाती है। इस बार सुमन उसे देख लेती है और वह भी उसका पीछा करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि संध्या इतनी रात को कहाँ जा रही होती है। उसने एक दफा आवाज लगाने की सोची, पर फिर सोचा कि देखते हैं कि क्या होगा। आखिर संध्या जा कहाँ रही है। वह दबे पांव संध्या का पीछा करने लगती है। संध्या जैसे ही आगे बढ़ती है, वह नजारा देखकर सुमन देखती ही रह जाती है। सुमन देखती है कि संध्या के हाथ में एक छुरा होता है जो कि खून से लथपथ होता है। उसका चेहरा भयानक सा हो चुका होता है। वहाँ एक छोटी सी बकरी की लाश पड़ी होती है और संध्या उसका खून पी रही होती है। यह दृश्य देख सुमन चौंक जाती है और घबराते हुए घर को भाग जाती है। फिर अगली सुबह वो राजीव से बातें करती है। बेटा राजीव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। माँ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो और क्या बात है? बेटा, पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगे भी कि नहीं, पर बहुत घबराहट हो रही है मुझे। माँ, तुम घबराओ नहीं। क्या बात है और तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है? बेटा, कल रात मैंने बहू को देखा जंगल में जाते हुए और मैंने उसका पीछा किया। उसके हाथ में एक छुरा था और वह एक भयानक चुड़ैल निकल गई। वह एक बकरी का खून पी रही थी। बेटा, मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ, ये क्या कह रही हो माँ तुम? संध्या, खून? मुझे माँ बहुत घबराहट सी हो रही है माँ। लेकिन तुम बोल क्या रही हो माँ? मेरी बातों का विश्वास कर बेटा, मेरी बातों का विश्वास कर। तुम कहती हो तो सच ही होगा माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उनसे बातें करनी होगी, वही कोई समाधान निकालेंगे। हाँ माँ, चलो चलते हैं बिना कोई देर किए माँ। राजीव अपनी माँ के साथ तांत्रिक के पास चला जाता है। फिर तांत्रिक बताता है कि संध्या कोई मामूली लड़की नहीं है।
वह एक शापित चुड़ैल है। वह हर रात बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाती है और अमावस की रात को वह किसी एक व्यक्ति की बलि जरूर चढ़ाएगी जिससे उसे शक्ति मिलेगी। हमें जल्दी से जल्दी पूजा करवानी पड़ेगी, तभी उस चुड़ैल का वध किया जा सकता है। जल्दी से जल्दी पूजा की तैयारी करो। राजीव और उसकी माँ पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। तांत्रिक के कदम घर पर पड़ते ही संध्या घबरा जाती है और अपने कमरे में बंद हो जाती है। फिर तांत्रिक पूजा शुरू कर देता है। ओम ह्रीं भीं चामुंडाय वृक्षाय नमः। ओम ह्रीं भीं चामुंडाय वृक्षाय नमः। मंत्र के सुनते ही संध्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्से से कमरे से बाहर निकल आती है। फिर उन सब पर चीख उठती है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तुम सब की बलि चढ़ा दूंगी। बंद करो ये मंत्र। मैंने कहा बंद करो इसे। फिर तांत्रिक कहता है, क्यों आई है तू इस घर में और क्या चाहती है तू? इन सब को छोड़ दे, चली जा यहाँ से पापी चुड़ैल। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? राजीव ने मुझसे शादी की है। अब मैं उसे अपनी दुनिया में लेकर चली जाऊंगी। मेरी सुंदर चेहरे के पीछे राजीव तो पागल हो गया और मैंने उससे शादी कर ली। मैं तुम सबको मार दूंगी। मरेगी तो तू। आखिरी बार बोल रहा हूँ, खुद जाती है या मैं तुझे भस्म करूं? ये मंत्र बंद करो, मुझे घुटन हो रही है। तू ये सही नहीं कर रहा है तांत्रिक। मैं तुझे भी मार डालूंगी। ओम ह्रीं भीं चामुंडाय वृक्षाय नमः। ओम ह्रीं भीं चामुंडाय वृक्षाय नमः। तांत्रिक अपनी पूजा में लगा होता है और वह मंत्र चालू रखता है। मंत्र सुनते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है। फिर राजीव और उसकी माँ चैन की सांस लेती है। वह तांत्रिक का शुक्रिया करती है। फिर तांत्रिक राजीव को समझाता है, राजीव, ऐसी चुड़ैल लड़कों को फंसाती है अपनी सुंदरता के जाल में। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। उसकी सारी चीजें तुम जला दो और उसे इस जगह, इस घर से कहीं दूर फेंक दो। अब वो चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसे ही बुरा वक्त ढल जाता है और कुछ समय बाद राजीव अपनी माँ की पसंद की लड़की से दोबारा शादी कर लेता है और अपना जीवन खुशी खुशी गुजारता है।